हेलो दोस्तों, अगर सरकार किसी कंपनी से चंदा लेती है तो वह रिश्वत नहीं है। लेकिन अगर कोई जिलाधिकारी या एसपी या दरोगा या कोई भी अधिकारी किसी से गिफ्ट में या उपहार में, ठीक है, कोई धन लेता है या कोई गिफ्ट लेता है जो कीमती होता है, तो उसे क्या है, कानून में उसे रिश्वत माना गया है। लेकिन अगर वही कोई पार्टी या कोई राजनीतिक दल है, वह किसी कंपनी से वह चंदा लेता है तो उसे रिश्वत नहीं माना जाता। यह क्या है? यह है सरकार के द्वारा बनाए गए कानून। क्या यह उचित है? क्या इस कानून में समानता है? क्या ये भेदभाव नहीं है? अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि बीफ कंपनी से 30 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिए। अभी हाल ही में, लगभग एक हफ्ता पहले की घटना है। अब कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और एक समय जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपे क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही थी कि जितने भी राजनीतिक दल वाले हैं, जितने भी चंदा ये लोग लेते हैं, ठीक है, चुनाव में खर्च करने के नाम पर, इन्हें क्या वो दान देती है जो कंपनियां वाले होते हैं, तो कितने दान इन्हें मिला है, कौन सी कंपनी कितना दी है, तो इसको लेकर चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट के माध्यम से तो सार्वजनिक करने का आदेश तो दे दिया गया था। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि भाई जितने भी राजनीतिक दल हैं क्या है, वो अपना क्या जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जितने भी क्या ये लोग चंदा जो पाते हैं, ठीक है, और पाए हैं, वो क्या करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। तो सभी ने किया था, जिसमें क्या निकल कर सामने आया था कि बीजेपी, ठीक है, बीजेपी जो पार्टी, वो क्या बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या चंदा इसी को मिला था। यहाँ तक कि क्या बीफ कंपनियों के माध्यम से क्या इन्हें सबसे ज़्यादा चंदा मिला था, ठीक है। तो कोर्ट ने तो सार्वजनिक करने के लिए कह दिया था, लेकिन उन पैसों का क्या करना है, जिन पैसों को ये लोग क्या किसी न किसी कंपनी से क्या ये लोग प्राप्त किए थे, उस पर क्या चुप्पी थी। और आज तक क्या उस पर कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि उन पैसों को क्या इन लोगों को वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन कंपनियों से इन लोगों ने लिया था, कोई 100 करोड़ तो कोई 150 करोड़ तो कोई 50 करोड़ तो कोई 400 करोड़ तो कोई 1000 करोड़, ऐसे ऐसे करके चंदा दिया था, ठीक है। और अभी भी क्या वही है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप जिलाधिकारी हैं और आप किसी से क्या 1 लाख रुपए की घड़ी भी गिफ्ट में उपहार में लेते हैं तो उसे रिश्वत माना जाता है। अगर आप एक जिलाधिकारी हैं, किसी से क्या 2 लाख 4 लाख का क्या और आप बाइक लेते हैं, चाहे कोई भी है, या कोई आपका, कहने का मतलब यह है कि अगर आप जिलाधिकारी हैं, कोई कीमती उपहार किसी से लेते हैं और आप 20 लाख का कोई गाड़ी ही ले लें, कोई आपको क्या 20 लाख का या 50 लाख का या 1 करोड़ का गाड़ी ही उपहार में दे दे, ठीक है, या कोई मकान गिफ्ट में दे दे, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का उपहार में दे दे, किसी जिलाधिकारी के कार्यों से प्रसन्न होकर, तो उसे क्या है गिफ्ट, उस गिफ्ट को क्या है रिश्वत माना गया है। और यह है कि अधिकारी क्या वो ले नहीं सकता है, ठीक है, उसे माना गया। चूंकि ये माना जाएगा क्या जिससे अधिकारी उपहार में इतनी कीमती वस्तुएं लेगा, गिफ्ट लेगा, वह क्या करेगा, उसके हित में कार्य करेगा। तो क्या जो राजनीतिक दल वाले हैं, जिस कंपनी से लोग चंदा लेते हैं, तो क्या उस कंपनी के हितों में ये लोग कार्य नहीं करते हैं? चाहे कोई भी हो, जिस पार्टी की सरकार बन जाती है और वो पार्टी किसी कंपनी से क्या चंदा लेती है, कंपनी तो एक प्रकार से बोलते हैं कि हम दान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ जो भी है, वो दान के माध्यम से क्या राजनीतिक दल को तो दे देते हैं, ठीक है, कि भाई हम दान कर रहे हैं, और राजनीतिक दल वाले तो ले लेते हैं। तो क्या वो रिश्वत नहीं है? तो क्या जिस कंपनी से वो राजनीतिक दल, ठीक है, उन पैसों को लेती है, उस दान को लेती है, तो क्या उन कंपनियों के हितों में वह कार्य नहीं करती है? क्या उस कंपनी के को क्या उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है, नीतियां नहीं बनाती है? क्या उस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए
वो राजनीतिक दल जिसकी सरकार है वो कार्य नहीं करती है। इससे संबंधित भी क्या है, मैं फेसबुक पर वीडियो बनाकर 2-4 साल पहले से ही अपलोड करके अपने फेसबुक आईडी जो रामसुंदर यादव के नाम से है मैं शेयर किया हुआ हूँ और हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ कि क्या है कि आप राजनीतिक दल हैं तो आप किसी से क्या करोड़ों अरबों रुपए क्या दान में प्राप्त कर सकते हैं, चंदे में ले सकते हैं। वो रिश्वत नहीं है। आप जिससे लेंगे उसको आप लाभ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जज हैं, ठीक है, या दरोगा हैं या एसओ हैं या कोई भी अधिकारी हैं, आप अगर किसी से गिफ्ट में कोई गाड़ी ले लें या कोई घर ले लें, ठीक है, या कोई महंगी मोबाइल ले लें, महंगी घड़ी ले लें, गिफ्ट कुछ भी आप, ठीक है, बहुकीमती वस्तु आप ले लेते हैं तो माना जाता है कि भाई वो रिश्वत है, आपको लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जिससे लेंगे उसको आप लाभ पहुंचाएंगे। तो जो राजनीतिक दल वाले हैं जिससे लेते हैं, जिस कंपनी से वो चंदा लेते हैं, क्या उसको ये लोग लाभ नहीं पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं। एक जिलाधिकारी तो सिर्फ एक जिले तक सीमित है। एक जिलाधिकारी कितना लाभ पहुंचा सकता है? लेकिन एक राजनीतिक पार्टी, अब सोचिए एक राजनीतिक पार्टी जिसकी क्या है पूरे देश में जिसका अच्छा असर होता है, मान लेते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी अगर किसी से चंदे में अरबों रुपए ले ले, करोड़ों रुपए ले ले, ठीक है, तो क्या उस कंपनी को लाभ नहीं पहुंचा सकती है? कितने प्रकार को, कई प्रकार से उसको लाभ पहुंचा सकती है, ठीक है, तो लाभ पहुंचा सकती है। तो रिश्वत नहीं है, उस पर कोई का नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या ये भेदभाव वाला कानून नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? अधिकारियों को मना कर दिया गया कि आप पोस्ट पर हैं। और कोई राजनीतिक दल है, उसकी सरकार बनी हुई है या बनेगी, तो वो लोग ले सकते हैं, ठीक, वो अपने पद का, अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक जिलाधिकारी कर सकता है, भाई वो कर लेगा। हाँ, और जिलाधिकारी छुट्टी पर हो तो क्या वो तभी नहीं, वो क्या वो छुट्टा भी वो नहीं ले सकता है, और लेगा तो उसका जांच हो जाएगा। आपको 20 लाख की गाड़ी किसने गिफ्ट में दी है, आपने उसको लाभ पहुंचाया होगा, जांच होगा, आप भ्रष्टाचार में अधिकारी फंस जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो कंपनी वाले जो देते हैं, क्यों दिया, क्या उस दिया तो उसको किसी प्रकार से संबंधित राजनीतिक दल की जो जिसकी सरकार भी बनी हुई है, क्या उसने कोई लाभ पहुंचाया उसको? उसकी कोई जांच नहीं होती है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर आप अधिकारी हैं तो भ्रष्टाचार हो गया, और आप नेता हैं ले लिए तो भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? ये असमानता नहीं तो क्या? इसमें समानता तो दिख ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि देश में आरोप लगते रहते हैं कि उद्योगपतियों के हितों में सरकार कार्य करती है। वो आरोप क्या है, बेबुनियाद नहीं होते हैं, वो सच ही होते हैं, ठीक है। सरकार क्या है, उद्योगपतियों के हितों में ही कार्य करती है। वो लोग चंदे देते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए चंदे देते हैं, उन्हें छूट देती है सरकार। कहीं ना कहीं क्या है, उन्हें कई प्रकार से, कई तरह से क्या लाभ पहुंचाने का ही कार्य करती है। तो मैं बोल रहा हूं कि उस पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए, और इसके लिए याचिका दाखिल करके मांग की जा सकती है कोर्ट से कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकारी है वो किसी से ले लिया तो उसकी जांच हो जाएगी कि और साबित कर दिया जाएगा कि लाभ पहुंचाया था इसलिए वो भ्रष्टाचार किया है, उस पर क्या कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नेता है, कोई राजनीतिक पार्टी, ठीक है, से जुड़ा हुआ है और अपने पार्टी के लिए या उस पार्टी को कोई चंदा देता है, ठीक है, दान करता है और वो ले लेता है, तो उसकी कोई जांच नहीं होती है कि क्या उसको लाभ पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया संबंधित राजनीतिक दल के माध्यम से, ठीक है, वहां भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कोई जांच नहीं, इसकी कोई जांच पता नहीं। वो अपराध नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये भेदभाव है कि नहीं है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैं बोलता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल क्या है, किसी से क्या है, किसी प्रकार का क्या हो चंदा लेने का हकदार नहीं है। क्योंकि क्या है, कोई भी जब किसी राजनीतिक दल को चंदा देगा, 50 करोड़ 100 करोड़ देगा, तो उससे यही उम्मीद करेगा, वो कंपनी उससे यही उम्मीद करेगी कि इस राजनीतिक दल को हम 100 करोड़ चंदा दिए हैं तो ये मेरे लिए क्या है,
कुछ कार्य करे, ठीक है, मेरी थोड़ा मदद करे, और हम क्या इस पर क्या दबाव रूप झाड़ सकते हैं कि भाई आप हमारे हितों में कार्य नहीं करेंगे तो हर साल हम आपको जो 100 करोड़ रुपए क्या चंदा देते हैं, या हर 5 साल में जब चुनाव पड़ता है तो हम आपको 100 करोड़ चंदा देते हैं, इस साल हम नहीं देंगे। तो राजनीतिक दल वाले क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या मजबूर बने रहते हैं और हो जाते हैं, और हमेशा क्या उन्हीं कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर क्या उनके आगे अपना सर क्या कहते हैं झुका लेते हैं, ठीक है। और वो कंपनी वाले क्या मनमानी करते हैं, ब्लैकमेलिंग, एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग ही तो है भाई। आपको हम 100 को भाई सालाना दे रहे हैं, जब भी चुनाव पड़ता है तो हम आपको क्या चंदा देते हैं, इस बार हम आपको चंदा नहीं देंगे। तो राजनीतिक दल वाले क्या मजबूर हो जाते हैं, भाई वो चंदा इस बार नहीं देगा और उन पैसों से हम वोट नहीं खरीद पाएंगे, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, इस तरह पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो वही चीज है, तो इसको क्या इस पर बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देश की राजनीति को सुधारना है तो अधिवक्ता समाज के अलावा कोई भी देश की राजनीति को बदल ही नहीं सकता, कोई भी देश की राजनीति को सुधार ही नहीं सकता। इसलिए क्या मैं अधिवक्ता बंधुओं से क्या अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए, ठीक है। और ये चंदा के आड़ में जो क्या ये गंदी जो धंधा जो ये किया जाता है ना कंपनियों के माध्यम से, देश की राजनीति को जो ये लोग हैक करके रखे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर यहाँ पर जो चंदा दे दिया जाता है कि हम फलाने पार्टी को इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, ठीक है, इसको बंद होना चाहिए। किस पार्टी को के खाते में कितना पैसा आया, कहाँ से आया, किसने दिया, इसकी क्या जांच भी होनी चाहिए, ठीक है, जांच भी होनी चाहिए, उस पर क्या कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर कोई दे, ठीक है, और कोई देता है तो उस पर क्या कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्यों क्या रिश्वत मानते हुए कि वो अपना काम निकालने के लिए क्या वो रिश्वत दे रहा है। देश की राजनीति पर इसका बुरा ही नहीं बहुत बुरा असर क्या डाला जाता है। मैं बोलता हूं कि असर पड़ता ही नहीं है बल्कि असर डाला जाता है। पार्टी वाले क्या चंदा ले लिए होते हैं, वो मजबूर होते हैं, अगली बार चुनाव में क्या वो देगा ही नहीं, और उसके मन माफी उसको टेंडर हमने नहीं दिया तो अगली बार क्या वो चंदा हमें देगा ही नहीं देगा। वो अगर हमने उसको क्या उसके कर्ज माफी में क्या थोड़ा छूट नहीं दिया, और हमने कंपनियों का कर्जा माफ नहीं किया तो अगली बार वो हमें चंदा नहीं देंगे। तो एक प्रकार से मैं ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कंपनियों का कर्जा माफी का जो नाटक किया जाता है ना कहीं क्या उसमें भी राजनीति ही होती है। और किसी कंपनी का क्या मान लेते हैं अब 10,000 करोड़ है उस कर्जा, 10,000 करोड़ चलो हम तुम्हारा माफ कर देते हैं, तुम मुझे सिर्फ 2,000 करोड़ दे देना, हम अपना चुनाव में खर्च कर लेंगे। कंपनी का क्या लाभ होगा, 8,000 करोड़ का उसका लाभ होगा तो तैयार हो ही जाएगी। तो कहीं अब देखिए जो कंपनी कर्जा किसका माफ होना चाहिए, जो गरीब है, जो गरीब किसान भाई हैं, ठीक है, जिसके पास क्या चुकाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, उसकी माफ होना चाहिए ना। कि जो उद्योगपति है, और आप उद्योगपति आप घाटे में जा रहे हैं तो हम आपका कर्जा क्यों माफ करने जाए। ये तो आपको बिजनेस और व्यापार करने से पहले सोचना चाहिए था। आप तो अपने रिस्क पर कर रहे हैं। आपके पास कहा जाता ना जितना चद्दर हो उतना ही पांव पसारिए। अगर आपके पास सिर्फ 1,000 करोड़ का व्यवसाय करने का औकात था तो आप 10,000 करोड़ का व्यवसाय करने का सपना क्यों देखने लगे। देखेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि हम घाटे में आ गए, सरकार हमारी कर्जा माफ कर देती है। जो कर्जा माफी होती है इस पर भी वीडियो बनाया हूं, ठीक है, इसमें भी कभी फुर्सत में बना दूंगा, ठीक है। एक उद्योगपतियों का कर्जा माफ का सरकार जो करती है वो ये असंवैधानिक है, और कैसे असंवैधानिक और सही तरीका क्या है, ठीक है, कैसे इसे रोक लगाया जा सकता है, इस पे अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक के लिए क्या अब इतना है जिसपे बात हो रही है कि जो चंदे के बारे में लेकर जो हो रही है, तो मैं यही कहूंगा आप याचिका लाइए, ठीक है। राजनीति देश की राजनीति को बदलना चाहते ताकि कोई उद्योगपति हमारे देश की राजनीति को क्या वो हैक न कर सके, और राजनीतिक दल वाले क्या है मजबूर न हो सके कि भाई इस बार चुनाव में नहीं देगा। ऐसी लालच में क्या देश का बेड़ा गर्क करके लोग रखे हुए हैं। यही होता है। क्या मिलना चाहिए, क्या इन्हें चंदा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देगा तो भाई अब कोई सरकार को चंदा देगा तो सरकार उसके लिए क्या क्या नहीं कर सकती है।
अब सोचिए वो क्या क्या नहीं कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह एक जिलाधिकारी को और कोई रिश्वत इसलिए मना किया गया कि उपहार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रिश्वत को क्या उपहार का नाम देकर कोई भी आएगा कहेगा हम क्या जिलाधिकारी के कार्य से प्रसन्न हैं, भले वो अच्छा कार्य न करे, भले वो अच्छा कार्य न करे, कितना भी करप्ट कार्य करे, ठीक है, वो बोलेगा अच्छा कार्य कर रहे थे हम प्रसन्न हैं, हम इसको क्या 50 करोड़ का बंगला गिफ्ट कर रहे हैं, हम इसको 50 लाख का गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होगा तो उसको भाई रिश्वत मान लिया गया कि भाई उसको लेने का कोई अधिकार, यहाँ तक कि उसका रिश्तेदार भी नहीं ले सकते हम, जो इससे संबंधित न उसकी पत्नी ले सकती है न उसके बच्चे, वरना क्या माना जाएगा कहीं ना कहीं क्या वो भ्रष्टाचार ही है। तो फिर बताइए जो राजनीतिक दल वाले हैं क्या इन पर रोक नहीं लगना चाहिए? क्या ये रिश्वत नहीं है इनके लिए? ये भी तो रिश्वत है, ये भी तो भ्रष्टाचार है, तभी तो देश का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रखा हुआ। गरीबों की ये लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं तो सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा बेरोजगार के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या सुनवाई किसी की नहीं है। लेकिन क्या जो उद्योगपति क्या उनका धंधा आराम से चल रहा है, उनका धंधा आराम से चल रहा है। आप सोचिए तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पर बहुत बड़ा क्या जो कानून बनाने को जो लेकर है ना अपने बचाव के लिए, क्या ये लोग क्या अपने लिए तो कितना सुंदर तरीका इन्होंने निकाल लिया। वही बात हो गई, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला और ये करे तो इनकी रास लीला। नहीं, मैं करूं तो गलत, ये करे तो सही। जिलाधिकारी उपहार ले तो भ्रष्टाचार हो गया, वो रिश्वत का रूप हो गया। नेता राजनीतिक दल चंदा ले दान ले तो क्या वो दान हो गया, वो मदद हो गई, वो रिश्वत नहीं हुआ, वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब ये दोगली नीति ये तो क्या कितनी बड़ी ये दोगली नीति चल रही है हमारे देश में, तो इसे बदलेगा कौन? एक अधिवक्ता समाज ही क्या इसमें सुधार करवा सकता है। तो देश के नागरिक तो जागरूक नहीं होना चाहते हैं, वो खुद को कांकरोच साबित करने में लगे हुए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ देश का अधिवक्ता समाज ही क्या वो जागरूक समाज है, और वही हमारे देश की राजनीति को बदल सकता है। तो अधिवक्ता समाज को आगे आना चाहिए और इसके बारे में क्या गंभीर से गंभीर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि क्या कानून के सिपाही एक अधिवक्ता क्या होता है? कानून का सच्चा सिपाही होता है। एक अधिवक्ता जो होता है, ठीक है, एक अच्छा और एक कानून का जानकार जो अधिवक्ता होता है वो कानून का सच्चा सिपाही होता है, ठीक है। और एक अधिवक्ता जो है, ठीक है, एक अधिवक्ता जैसा जो कानून का सिपाही के होते हुए कोई भी देश की राजनीति को क्या बेड़ा गर्क कर दे, देश की राजनीति को क्या गलत रास्ते पर लेकर जाए, ऐसा होने नहीं देना है, ठीक है। और ऐसा हो रहा तो सोचिए कहीं ना कहीं क्या ये शर्मनाक ही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कहने का मतलब है मैं मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप मोटिवेट हो गए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या होगा, सफल हो जाएगा। और आप नहीं होते तो फिर क्या कोई समझाने आने वाला नहीं है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद ही बदलूंगा, खुद ही याचिका दाखिल करूंगा। मुझे तो याचिका दाखिल करने से रोकने के लिए क्या मुझे वकालत करने से रोका जा रहा है। कितना संघर्ष कर रहा हूं मैं अपने कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, ठीक है। तो यही सब कहानी चल रही है। मैं सच्चा हूं, सही हूं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। तो साजिश षड्यंत्र के माध्यम से किसी भी तरह से हर हाल में क्या मुझे वकालत करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है ना गलत इरादे सिर्फ कुछ समय के लिए हावी हो सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। लास्ट में क्या अंत में क्या सच की ही जीत होती है। तो लास्ट में क्या आऊंगा, कोई नहीं करेगा तो बदलाव मैं स्वयं लाऊंगा। मैं लाने का प्रयास भी कर रहा हूं। और अंत में क्या मैं खुद ही इसका जितने भी याचिकाएं डालनी पड़ेगी समाज को बदलने के लिए, समाज हित में मैं स्वयं दाखिल करूंगा, दूसरा कोई आगे नहीं आएगा। तो समाज को मैं यही समाज को नेताओं से क्या सिर्फ क्या कहा जाता ना हक मांगने से हक नहीं मिलेगा, हक के लिए क्या लड़ना पड़ेगा, आपको अपना हक क्या छीनना पड़ेगा। क्योंकि वो समय गया, रिक्वेस्ट करने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ना रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। तो वही कह रहा हूँ कानूनी लड़ाई के माध्यम से ही क्या देश की राजनीति को सही रूप से बदला जा सकता है, देश के नेताओं को मजबूर किया जा सकता है। और आप वास्तव में सच्चा सिपाही हैं, कानून का सच्चा सिपाही हैं
तो वास्तव में आप देश को बदल सकते हैं। आपके होते हुए देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक अधिवक्ता के पास इतना पावर होता है क्योंकि वह क्या कानून का सच्चा सिपाही होता है, सच्चा सिपाही। मैं हूं कानून का सच्चा सिपाही, लेकिन क्या रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कब तक कोई मुझे रोकेगा। लाखों साजिश कर चुके हैं और भी जितना करना है करने वाले कर लें, लेकिन क्या मैं अपने मकसद से हटने वाला नहीं हूं, मैं अपने उद्देश्य से हटने वाला नहीं हूं। लेकिन क्या कहा जाता है ना कि जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है लोगों को भी बतलाने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को भी क्या मोटिवेट करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो मैं आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भी क्या सच्चे सिपाही हैं, देश की राजनीति को बदलने के लिए आगे आइए। ठीक है, नहीं तो देश में क्या बहुत जल्द ऐसा भी होने वाला है कि देश में क्या अनगिनत भेदभावपूर्ण वाले कानून सामने आएंगे। चूंकि क्या चुप्पी और खामोशी, जनता की चुप्पी और खामोशी क्या देश के भ्रष्ट राजनीति करने वाले भ्रष्ट नेताओं का क्या मनोबल बढ़ाती है। वो सोचते हैं कि देश की जनता सोई हुई है, जितना भेदभावपूर्ण नीति अपनाना है अपना लिया जाए, वो तानाशाही में उतारू हो जाती है। तो आपको क्या हमेशा सचेत रहना है, जागरूक रहना और दिखा देना है कि आप क्या सोए हुए नहीं हैं, बल्कि आप भरोसा करके क्या बैठे थे। लेकिन आप भरोसा तोड़ोगे तो वो जनता है आपको क्या कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक देंगे, लेकिन क्या है आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, आपको देश के साथ खिलवाड़ करने हम नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यही है, जो कंपनियां ठीक है उनको किसी पार्टी को क्या चंदा, उनको दान धर्म करना है ना, तो किसी गरीबों की बस्ती में जाएं, वहां पर जाकर वो अपना दान धर्म करें। इतने बड़े वो दानी है तो किसी मंदिर में जाकर वो दान करें, ठीक है, किसी अनाथ आश्रम में जाकर वो दान करें, किसी वृद्धाश्रम में जाकर दान करें, गरीब बस्तियों में जाकर दान करें। उनके पास क्या अगर पैसे है, वास्तव में वो सच्चे अगर दानी है, बड़े धार्मिक है, तो कहा जाता है ना धन की आवश्यकता उसे पड़ती है जिसके पास धन नहीं होता। तो आप राजनीतिक पार्टियों की चिंता मत कीजिए, जिसने पार्टी बनाया है वो डिसाइड करे, ठीक है, उसे अपनी राजनीति के लिए क्या कार्य करना और कैसे करना है। आप कौन होते हैं, आप करेंगे तो उसे क्या वो रिश्वत के अलावा वो कुछ नहीं है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है। आपको ये अधिकार नहीं है, आप देंगे तो आप पर क्या रिश्वत देने का क्या होगा, चार्ज लगेगा, हम मानेंगे कि आप रिश्वत देने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि अगर कोई कंपनी वाला किसी राजनीतिक दल को दे तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई कब होगा, जब जाएंगे, ठीक है, जब आप दाखिल करेंगे, याचिका दाखिल आप करेंगे, मांग करेंगे, ठीक है, तो कोर्ट देखेगा, सुनेगा, कोर्ट को सुनना ही होगा। और देश की वास्तव में और देश की भ्रष्टाचार को और कोई मिटाना चाहता है, देश की राजनीति को बदलना चाहता है, लोगों के और कानून के हित में बात करना चाहता है, तो सुनना पड़ेगा। कोर्ट सुनता भी है, कोर्ट तो चाहता है कि आप आए, अच्छे और मजबूत तर्क कोर्ट के सामने रखें। कोर्ट तो इंतजार वो हमेशा करता है, लेकिन वो कहा जाता है ना सिर्फ इंतजार मत कराइए, आप वहां पर जाइए, ठीक है। तो भाई जब एक अधिकारी नहीं ले सकता तो भाई क्या आप कौन होते हैं लेने वाले। इस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि क्या है, साथ में जोड़ना मैं चाहूंगा कि अब तक जितना क्या आपने चंदा लिया है उन पैसों को क्या आपने वापस किया कि नहीं किया, उनको वापस कीजिए जिनसे आपने लिया था। और आप वापस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आप उसके हितों में आप कार्य करेंगे, ठीक है, आप उसके हितों में कार्य आप करेंगे, तो उसको वापस होना चाहिए। एक गलत परिभाषा देश में नहीं होनी चाहिए, गलत राजनीति नहीं होना चाहिए, कानून का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। कानून में समानता की बात कहा गया है, संविधान में दिया है समानता की बात, तो देश का चाहे कोई भी कानून हो उसमें समानता दिखनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसमें समानता दिखनी चाहिए, ठीक है। और आप लेंगे तो प्रत्येक अधिकारी को लेने का हक है। मैं तो यहाँ पर बोलता हूँ देश के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ पर क्या आपका भ्रष्ट होना ही क्या देश के लिए क्या है, वो कहा जाता है ना कि वो क्या वो एकदम वो क्या, हाँ आप भ्रष्ट अधिकारी हैं तो देश के लिए क्या, देश जो है भ्रष्टाचार
कि वो रोग से इतना ग्रसित है तो कहीं ना कहीं क्या मृत अवस्था की तरफ क्या अग्रसर है, तो आप क्या वो जीवन जो बूटी का कार्य कर सकते हैं। कैसे? आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको ये नहीं का आपको क्या उकसाने का कोशिश नहीं करा कि देश में भ्रष्टाचार बढ़े, बल्कि आप भ्रष्टाचार लीजिए इसलिए लीजिए कि जब आप पर आरोप लगे आप रिश्वत को क्या उपहार के रूप में स्वीकार कीजिए। कोई रिश्वत लेने आए आप बोलिए भाई रिश्वत मत दीजिए, आप बोलिए कि आप हमारे कार्य से पसंद होकर आप हमको उपहार दे रहे हैं, हम उस उपहार के उस रिश्वत को उपहार का नाम देकर हम एक्सेप्ट करेंगे, ताकि जब सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, जब हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, रिश्वत लेने का आरोप लगकर कार्रवाई हो, तो हम कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर सकें कि हमने उपहार लिया, हमने गिफ्ट लिया, तो हमारे ऊपर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग गया कि हम रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राजनीतिक दल वाले जब चंदा ले रहे हैं वही रिश्वत वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चंदा लेने के नाम पर, चंदा के नाम पर, दान के नाम पर, तो वो रिश्वत नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। एक तरफा कानून देश में क्या लागू होगा? यहाँ पर असमानता क्यों? यहाँ तो समानता होनी चाहिए ना, इसलिए हम ले रहे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या और आप ले रहे हैं ना, और आप बचना चाहते हैं, भ्रष्ट रिश्वत लेकर भी आप बचना चाहते हैं, आप बच जाएंगे। आप बोलिए कि जो रिश्वत आप दे रहे हैं सबके सामने, जो रिश्वत कहा जाता देते हुए जो अधिकारी आपको आते पकड़ते हैं ना, उन्हीं के सामने लीजिए, वो आपको नहीं पकड़ पाएंगे। जिससे आप लीजिए, बोलिए भाई क्या बोलिए 10 लाख को आप रिश्वत मांग रहे हैं तो बोलिए कि हाँ आप 10 लाख मुझे दीजिए, यह कहते हुए कि आप हमारे आप बोलिए कि दरोगा साहब आपके कार्यों से हम इतने प्रसन्न हुए हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए का उपहार देना चाहते हैं, ठीक है, या 10 लाख का आप गाड़ी उसी से खरीदवा के उसी रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तत्काल तो गिरफ्तार करेंगे लेकिन कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएंगे आपके भ्रष्टाचार करो। आपका भ्रष्टाचार साबित होगा, आपका रिश्वत साबित होगा, तो जितने भी राजनीतिक दल वाले हैं ये तो क्लियर हो गया है ना। पिछली सुनवाइयों में कोर्ट के सामने हो गया कि हजारों करोड़ रुपए का चंदे लिए गए हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो क्या वो रिश्वत नहीं है? दान के नाम पर, चंदे के नाम पर ले लिए, नाम चंदा रख दिया गया, दान रख दिया गया, तो वो रिश्वत नहीं है। और उनका रिश्वत नहीं है तो मेरा भी रिश्वत नहीं है, क्योंकि कानून में क्या, संविधान में क्या समानता दिया है, और उसी हिसाब से कानून में समानता रखना यहाँ पर चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भेदभाव क्यों? यहाँ पर भेदभाव क्यों? हमने लिया तो रिश्वत हो गया, वो भ्रष्टाचार हो गया। राजनीतिक दल वाले लेते हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं होता, वो रिश्वत नहीं होता। तो मैं क्या देश की राजनीति को बदलने के लिए क्या है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लीजिए, खुलेआम लीजिए और बोलिए क्या कि हाँ हम लेंगे। तो यही कहने का मतलब क्या, जिंदगी सबको मौका देती है अच्छा कार्य करने के लिए। अगर आप भ्रष्ट हैं, लेकिन एक भ्रष्ट नेता ही, एक भ्रष्ट अधिकारी ही देश की राजनीति को बदल सकता है। आपके पास भी मौका है, सिर्फ एडवोकेट समाज ही नहीं, आप भ्रष्ट अधिकारी हैं तो आप भी क्या देश की राजनीति को हिला सकते हैं, देश की राजनीति को बदल सकते हैं। आप सबके सामने लीजिए, जिससे आप रिश्वत मांगते हैं वो लेकर आता देता, फिर आप पकड़े जाते हैं। आप उससे बोलिए कि नहीं, आप मुझे जब दीजिए बोलिए कि आप उपहार स्वरूप आप मुझे दे रहे हैं, आप मेरे कार्यों से प्रसन्न है इसलिए क्या उपहार में दे रहे हैं। आपका कार्य भले ही कितना करप्ट हो, भ्रष्ट हो, भले ही, ठीक है सॉरी, किसी भी रूप में आप कार्य कर रहे हो, उसको पसंद आया तो वह दे रहा है, वो उसकी मर्जी कि वो आपके भ्रष्ट कार्य को उसने पसंद किया, और उपहार स्वरूप क्या 10 लाख रुपए या 10 लाख का गाड़ी या 10 लाख की संपत्ति या 10 लाख का क्या आपका सोने का चैन ही वो बनवा कर दे रहा हो, ठीक है, ये वो उसकी इच्छा है। तो आप इस स्वरूप में लीजिए, बोलिए कि भाई क्या, चूंकि आप अधिकारी हैं, आप ही बदलाव ला सकते हैं, आप ही क्या यहाँ पर सबसे प्राथमिकता देखा जाए तो आपका ही बनता है। आप कोर्ट में जा सकते हैं तब, और आपको वहां पर होता है, आप डायरेक्ट अब रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत के लिए कानून बना है, रिश्वत के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप बोलिए क्या आप उपहार स्वरूप ले रहे हैं, हाँ उपहार को भले ही रिश्वत माना गया है कानून में, या अपने लोग रख दिए, आप बोलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ले उपहार तो वह क्या हो गया, रिश्वत हो गया। तो आप उपहार ना लेकर आप भी चंदा ले लीजिए,
बोलिए कि हम अधिकारी हैं, हम भी देश के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, हम भी भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगवाना चाहते हैं, गरीबों का शादी कराना चाहते हैं। अब हमें भी चंदा दीजिए। अब उस रिश्वत के पैसे को चाहे उपहार के रूप में, चाहे चंदा के रूप में या दान के रूप में, अभी कोई हमें भी दान दीजिए। जो दे वो बोले कि भाई दरोगा साहब से हम पसंद नहीं, इसलिए हम दरोगा साहब को 10 लाख रुपए दान कर रहे हैं, या दरोगा साहब को हम 10 लाख का क्या चंदा दे रहे हैं, वो गरीबों को खाना खिलाएंगे इन पैसों से। तो आप दान के रूप में, चंदे के रूप में आप तब स्वीकार कीजिए। जैसे नेता लोग लेते हैं अपने राजनीति पार्टी के नाम से, चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, जिस कंपनियों से लेते हैं उस कंपनियों को ये लोग फायदा पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? कोई कंपनी इतना भी दयालु नहीं है, इतने बड़े धार्मिक नहीं है। कोई कंपनी इतनी बड़ी दयालुता होती, इतनी बड़ी दानी होती, तो अपने वस्तुओं को क्या इतने महंगे दामों में वो लोग नहीं बेचते। मैं बोलता हूँ कोई कंपनी अगर खुद को बड़ा दानी समझती है, अब बहुत बड़ा क्या दानी है, ठीक है, आप बहुत बड़े अगर दानी है ना, तो किसी राजनीतिक दल को आप पैसा आपको दान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वस्तुओं को क्या आप कम दामों में बेचिए ना, लोगों को ऐसे मदद कर दीजिए, कम से कम मुनाफा में बेचिए। अब 10 लाख रुपए का लागत लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 रुपये 3 रुपया मुनाफा कमाने के बारे में सोचिए। लेकिन आप 10 रुपये क्या अब 10 रुपये लागत लगाते हैं, अब मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं, उसके 2 गुना 3 गुना 20 रुपया 30 रुपया में बेचना आप शुरू कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ इतने बड़े दानी हैं तो आप अपने वस्तुओं को क्या है कम दाम में बेचिए ना, वैसे आप महान काम कर देंगे, वैसे आप इसी में आप दान पुण्य कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, आपके भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपको किसी राजनीतिक दल को क्या करोड़ों रुपए अरबों रुपये क्या चंदे के रूप में, दान के रूप में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देंगे क्योंकि क्या है वो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे वीडियो से क्या बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त वीडियो है। इस पर क्या मैं 3-4 साल पहले भी बना चुका हूँ इसी मुद्दे पर, ठीक है। तो बोलकर नहीं बनाया था, सिर्फ लिखा था, लिख कर जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो आज मैं बोलकर बना रहा हूँ, जिन लोगों को जानकारी नहीं बनाने का, इसलिए बनाने के लिए ध्यान आया जब हाल ही में पता चला कि बीफ कंपनी वालों ने क्या किया, 30 करोड़ रुपये क्या बीजेपी को दिया है। तो सोचा कि भाई अब बनाना चाहिए, क्योंकि अब क्या ये तो अति हो रहा है, तो इस पर तो रोक लगना चाहिए ना, ठीक है। तो जिनको भाई बुरा लग रहा है तो भाई लगे, ठीक है, लगना चाहिए। अच्छी बातें क्या है, बुरे लोगों को बुरा ही लगती है और अच्छे लोगों को अच्छी लगती है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए आप नए हैं तो, ताकि क्या आगे से जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपको मिल सके, ठीक है। और कमेंट करके अपना विचार अभी अपना साझा कर सकते हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।